अभी तक 45 पार्टियां हम लोग साथ आए हैं और बहुत सारी पार्टियां लाइन में लगी हुई हैं। करीब 135 पार्टियां इसमें ज्वाइन कर रही पूरे भारत देश से। सूरज आ गया है। आखिर क्या जरूरत पड़ी आपको ये नेशनल प्रोग्रेसिव अलायंस बनाने की? जरूरत ये है कि एनडीए और इंडिया ये अपने अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं। इन दोनों पार्टियों में मिलकर देश को बहुत लूटा है। इनका निकालने के बाद, इनका समीक्षा करने के बाद अब हम लोगों ने छोटी छोटी पार्टियां जो है इकट्ठा होकर के तीसरा विकल्प इनके लिए तैयार कर रहे हैं। जो तीसरा विकल्प आगे चल करके जो जो कमियां इन्होंने छोड़ी है, कमियां तो बहुत छोड़ी हैं। पहली बात तो चेक्स एंड बैलेंसेस होगा इनके ऊपर, हम चेक कर पाएंगे। दूसरी बात, गरीबों के लिए, जवानों के लिए, देश को और आगे पहुंचाने के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास के लिए हम मिलकर काम करेंगे। कर्नल साहब, कर्नल साहब एक कन्फ्यूजन है, इंडिया में जनता दल यू है या नहीं है? आज यहाँ पे प्रतिनिधि उनके आए हुए हैं, तो अखिलेश का तो दूसरा इंडिया वाला है, आप लोग गठबंधन में आज जनता दल यू आ गई है, तो इसका क्या मतलब समझें सर? जनता दल यू इसलिए आई है, वो हमें देखने आए हुए हैं कि हमारी ताकत क्या है। अच्छा। हमें वो ज्वाइन करने नहीं आए हैं। जी। वो सिर्फ हमसे पूछ कर आए हैं कि साहब आपकी ताकत का आकलन करना है, क्या हम लोग आ सकते हैं, इस हैसियत से आए हुए हैं। ठीक। हमारे एनपीए को ज्वाइन करने नहीं आए, न एनपीए में शामिल है। मेघानी जी, मैं आपसे बात जानना चाहूंगा, 2024 के चुनाव को लेकर आप लोग के मुद्दे क्या है? मेन किस मुद्दों पे आपका अलायंस चुनाव लड़ेगा? हमारा जो अलायंस चुनाव लड़ेगा, मुद्दों को लेके किसानों को जो समस्याएं हैं, जैसे किसान को प्रधानमंत्री 2000 रुपये 3 महीने में देते हैं। भैया 3000 रुपये क्यों दे रहे? गन्ने का मूल्य बढ़ा दीजिए, धान का मूल्य बढ़ा दीजिए। यूरिया खाद जो 300 रुपये कट्टा था 1200-1300 रुपये हो रहा है, उसकी रेट इतने क्यों बढ़ाया? इसको सब्सिडी से खत्म कर, सब्सिडी दे दीजिए ना इस पर। इसके जीएसटी जो आप लेते हैं 18% वो खत्म कर दीजिए किसान के लिए। तो दूसरा हमारा मुद्दा ये है, देश के अंदर चिकित्सा और शिक्षा बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, जिसके ऊपर कोई भी किसी तरह का व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए। और तीसरा ये है कि भ्रष्टाचार की जो जड़ें आज दुनिया भर की इतनी मजबूत हो गई हैं, इसे हम कैसे दूर करेंगे, इसके लिए हमारी लड़ाई है। और साथ साथ रोजगार के नाम पे तो कुछ है ही नहीं। बीएड करने वाले, एमबीए करने वाले, एमबीबीएस, दुनिया भर के बच्चा सड़कों पे रिक्शा चला रहे हैं। आप दे रहे हैं उनको क्या? 5 किलो अनाज, 2 किलो चावल, 1 किलो घी। क्यों भाई, वो भिखारी हैं? कल को इनके घर में अगर शादी है, उसके फीस का, उसका पैसे 2 लाख रुपये क्या सरकार देगी? इनके घर में कोई बीमारी हो जाती है, कोई शादी होनी है, क्या उसके पैसे सरकार देगी? ये तो 5 किलो अनाज दे दिया आपने, 5 किलो 2 किलो चावल दे दिए, आटा दे दिए, इससे परिवार नहीं चलने वाला। आपको देना है तो देश के अंदर जो आप 80 करोड़ परिवारों को राशन दे रहे हैं, इन 80 करोड़ परिवारों को नौकरी दे, इनको रोजगार दे, जिससे कि हमारे देश की ग्रोथ, जो आप कहते हैं हमारी जीडीपी 7% है, मैं चाहता हूँ हमारी जीडीपी देश की 12% हो। जो आज महंगाई हमारी 14% है, वो 6% हो। इस मुद्दों को लेकर एनपीए नेशनल प्रोग्रेसिव अलायंस चुनाव लड़ेगा और देश की सत्ता को बेदखल करने का काम करेगा। सर, चुनाव से पहले हर पार्टी आती है, मन लुभावने वादे करती हैं, आश्वासन देती हैं कि हम चुनाव जीतने के बाद ये करेंगे, और चुनाव जीतने के बाद में ऐसा नहीं होता। अगर आपकी पार्टी चुनाव जीत जाती है तो वाकई में सिर्फ आश्वासन देगी या जमीन पर उतरकर कोई काम करेगी? उसकी पार्टी है, आपको दे रहा हूँ। उसके लिए हम लोगों ने ये तैयार किया है, एजेंडा तैयार किया है कि हम राइट टू रिकॉल का कानून लागू कराएंगे इस देश में। अगर राइट टू रिकॉल का कानून इस देश में लागू हो जाएगा तो कोई भी हमारे पार्टी का कोई भी प्रत्याशी है, विधायक या सांसद है, चुनाव जीतने के बाद में जो जनता से वायदा करेगा, चुनाव जीतने के बाद में उस वायदे को उसको पूरा करना पड़ेगा। अगर वो वायदा पूरा नहीं करता है तो उसकी सदस्यता 6 महीने के बाद में पुनः निर्वाचन करा करके जनता को अधिकार दिया जाएगा कि फिर से वो चुनाव करे, और इसके बाद वोटिंग करने के बाद में उसकी सदस्यता भंग करा दी जाएगी। वहाँ फिर से निर्वाचन करेंगे। पांडे सर, 2024 में आपका एनपीए खाता खोल पाएगा क्या? अब ये चीज़ मैं नहीं कह सकता हूँ कि खाता खोल पाएगा, मगर मैं किसी भी पार्टी को गिरा सकता हूँ मैं, और ये कोई गारंटी भी नहीं है कि मेरा खाता नहीं खुलेगा। जब हम 44 पार्टियां एक साथ में एक मंच पर आ जाएंगे तो 44
पार्टियों का 44 पार्टियों का जनधन और मतलब एक ताकत तीनों मिलकर के हम उसके पीछे झोंक देंगे तो हम चुनाव वहाँ सीट निकाल सकते हैं। धन्यवाद सर। ऐसा होता है कि जैसे आपका अलायंस है, ऑनलाइन बोल रहे आपका अलायंस कई सालों से, कई पार्टियां इसमें कई सालों से कार्यरत होंगी, लेकिन आप लोगों ने चुनाव लड़ने का 2024 का आप लोग मन बनाया है, तो अभी तक आप लोगों ने हकीकत में जनता के लिए ऐसा क्या किया है कि जो जनता आपको वोट दे? जनता के आपने लिए जो जनता के लिए आपने इतने सालों में अभी तक क्या किया है जमीनी स्तर पर कि जो जनता आपको विश्वास रखे, आपको वोट दे जनता? कोई एक काम ये बताओ। पांडे जी से बढ़िया हम बता देते हैं कि हमारा जो मिनिमम प्रोग्राम बनेगा और उसमें जो हम लोग जो एजेंडा देंगे तो आप जान जाएंगे, जनता जान जाएगी और ये आगे बढ़ जाएगा कारवां। थैंक यू सर, थैंक यू। आप